अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम जीसी मेन कैंपस और जीसी एप्लीकेटेड कॉलेज का कोर्स करवाएंगे। कोर्स हमने कौन सा स्टार्ट किया? एडवांस सेट थ्योरी का हमने कोर्स स्टार्ट किया है, जो कि बीएस 7 सेमेस्टर और एमएससी 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। और ये जो हम बोले हैं कि ये जीसी मेन कैंपस के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं और जीसी एप्लीकेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि हम एडवांस सेट थ्योरी की जो पूरी की पूरी आउटलाइन है हम उसको कवर करवाते हैं। तो हमने बहुत से वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं इससे पहले भी। और आज की वीडियो लेक्चर में हम काउंटेबल के मतलब काउंटेबल की हमने डेफिनेशन पढ़ी है और काउंटेबल से रिलेटेड जो है हम थ्योरम देखने लगे हैं। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें। और आप अपने सारे के सारे क्लासमेट्स को वीडियो का लिंक भी शेयर किया करें, क्योंकि ये सारे के सारे लेक्चर जो हैं वो स्टूडेंट की डिमांड पे हम अपलोड कर रहे होते हैं। आपको पता है कि एडवांस सेट थ्योरी एक टफ सब्जेक्ट लगता है बच्चों को, एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट लग रहा है, तो इसलिए हम जो है वो बच्चों के लिए ये वीडियो लेक्चर अपलोड करें ताकि बच्चों को एडवांस सेट थ्योरी को मतलब इसके थ्योरम्स इसके क्वेश्चन समझने में आसानी हो। तो आपने क्या करना है, इसलिए सारे के सारे क्लासमेट्स को लिंक शेयर करना है, ठीक है, वीडियो का। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है? फैमिली ऑफ ऑल पेयर वाइज डिसजॉइंट इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर्स इज काउंटेबल। आपके पास क्या है? फैमिली किसकी है? ऑल पेयर वाइज डिसजॉइंट इंटरवल्स। आपके पास कुछ इंटरवल्स हैं, ठीक है, इस टाइप के इंटरवल्स हैं। मैं कहती हूँ कि इस टाइप के बहुत ज़्यादा इंटरवल्स हैं, यानी कि फैमिली ऑफ ऑल पेयर वाइज डिसजॉइंट इंटरवल्स। आपके पास जो फैमिली है मीन्स कि बहुत ज़्यादा आपके पास डिसजॉइंट इंटरवल्स हैं ऑफ रियल नंबर। इसमें जो एंट्रीज हैं इन इंटरवल्स में मैं कहती हूँ रियल नंबर, लाइक मैं कहती हूँ कि 0 1 है, 1 2 है, 3 2 3 है, इस टाइप के मतलब इंटरवल्स हैं, क्योंकि ये आपके पास रियल इंटरवल्स हैं, ठीक है, रियल नंबर से हैं। आपने क्या बताना है कि ये जो इंटरवल्स हैं इंटरवल्स की फैमिली है और ये सारे के सारे इंटरवल जो हैं डिसजॉइंट है। ये जो इंटरवल्स हैं ये क्या होने चाहिए? काउंटेबल होने चाहिए। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ये इंटरवल्स क्या हैं। हमने यहाँ पर सोल्यूशन में लेट करते हैं कि टी आई आपके पास क्या है? टी आई बिलोंग कर रहा है आई में से पी आ फैमिली आप पेयर वाइज डिसजॉइंट इंटरवल्स, यानी कि यहाँ पर टी आई किसको डिनोट कर रहा है? जो आपके पास पेयर वाइज डिसजॉइंट इंटरवल्स हैं, ठीक है, आप रियल नंबर्स। ये जो आपके पास टी आई जितने भी इंटरवल्स हैं इसमें जो एंट्रीज हैं वो कौन सी हैं? रियल नंबर्स की हैं। आपने प्रूफ क्या करना है कि टू प्रूव टी आई बिलोंग कर आई में से इज काउंटेबल। आपने प्रूव करना है कि टी आई आपके पास क्या होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए। टी आई तभी काउंटेबल होगा अगर टी आई फाइनाइट है तो टी आई काउंटेबल होगा। अगर टी आई क्या है? इनफाइनाइट है तो टी आई क्या होगा? डिनोमिनेबल होगा। ये दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो हम इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर जो भी मतलब स्टूडेंट्स हमसे ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस लेना चाहते हैं वो भी हमसे ले सकते हैं। आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे आएँ और हमें बताएं कि आप ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस लेना चाहते हैं, हम आपको ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए हम आपसे खुद ही कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो भी हमें बता सकते हैं, हम उनको ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, और आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी आसानी के लिए हमने एडवांस सेट थ्योरी की प्लेलिस्ट बनाई है। आप उस प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी मर्ज़ी का कोई भी लेक्चर दे सकते हैं। हमने जितने भी क्वेश्चंस जितने भी थ्योरम थे डिनोमिनेबल के वो हम सारे कवर करवाएंगे, नॉन डिनोमिनेबल के भी हम सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर करवाएंगे। इसी तरह से काउंटेबल के भी सारे के सारे थ्योरम्स को कवर करवाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर करवाएंगे, जितने भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है, ठीक है, हम सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर करवाएंगे ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो सके। बहुत से बच्चों को बहुत से क्वेश्चंस नहीं मिलते, बहुत से थ्योरम्स नहीं मिल रहे, लेकिन वो पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो बच्चे अक्सर सोचते हैं पता नहीं कहाँ से आ गए, तो हम ट्राई करें कि हम सारे के सारे क्वेश्चंस को सारे के सारे थ्योरम्स को कवर करवाएं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको मेरे चैनल से ना सिर्फ थ्योरम्स ना सिर्फ क्वेश्चंस बल्कि यानी कि आपको सिर्फ आउटलाइन नहीं मिलने वाली, बल्कि आपको सारे के सारे आउटलाइन के लेक्चर्स, इसके साथ साथ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आपको पेपर के सॉल्यूशन भी मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हमने आपकी आसानी के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा होता है, प्लेलिस्ट का लिंक। उस लिंक को क्लिक किया करें तो प्लेलिस्ट ओपन हो जाती है। बहुत से बच्चों को प्लेलिस्ट का भी नहीं पता होता, तो इसलिए हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रखा होता है, तो आप वहाँ से भी लिंक ले सकते हैं। तो अब हम मूव करते हैं और हम चेक कर लेते हैं कि टी आई आपके पास काउंटेबल है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने प्रूव करना है कि टी आई आपके पास क्या है?
काउंटेबल है और आई बिलोंग करता है एफ आई से, ठीक है। नाउ एज each interval ti contains both rational and irrational numbers, so in particular each interval ti contains our rational numbers qi। अब वो क्या बोल रहा है कि आपके पास जो यहाँ पे इंटरवल हैं जितने भी टी आई हैं, मैं कहती हूँ कोई इंटरवल है लाइक 0 1, ठीक है, मैं एक इंटरवल की बात कर रही हूँ। इस इंटरवल में जो एंट्रीज हैं वो कौन सी हैं, रियल नंबर्स हैं। अगर आप इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे की 1 है और इसके दरमियान बेशुमार रैशनल इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। वो ये बात कह रहा है कि आपके पास जो इंटरवल है वो कंटेन करता है बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी कि आपके पास ये जो इंटरवल 0 1 है ये भी आपके पास रियल एंट्रीज हैं और इसमें बहुत बेशुमार रैशनल इरेशनल नंबर्स मौजूद हैं। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन पर्टिकुलर ईच इंटरवल टी आई, हर इंटरवल क्या कंटेन कर रहा है, रैशनल नंबर क्यू आई कंटेन करेगा। देन एज फॉर आई डज नॉट इक्वल टू जे एंड टी आई एंड टी जे आर डिसजॉइंट, आपको पता है कि आई और जे इक्वल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर टी आई हमने एक इंटरवल लिया है, मैं कहती हूँ कि हाँ हमने एक इंटरवल लिया 0 1 जिसको हम टी आई का नाम दे रहे हैं और दूसरा इंटरवल हम टी जे अगर ले रहे हैं तो उसको मैं ले रही हूँ लाइक 2 3, ठीक है। यानी कि आपके पास, आपको पता है कि थ्योरम में गिवन क्या था कि आपके पास जो इंटरवल्स होंगे वो डिसजॉइंट होंगे। अगर इंटरवल डिसजॉइंट हैं, पेयर वाइज डिसजॉइंट है, तो आपके पास जो इंटरवल्स का इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, एम्प्टी होगा, यानी कि 5 होगा। क्योंकि मतलब आपके पास इंटरवल्स क्या हैं, डिसजॉइंट है, यानी कि इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। जब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, मतलब एम्प्टी हो जाएगा। तो टी आई इंटरसेक्शन टी जे इक्वल किसके होगा, 5 के। तो क्योंकि आपके पास जो क्यू आई है ये आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है, तो आपके पास एक इंटरवल अगर 0 1 है तो इसके मैं कहती हूँ कि एक रैशनल नंबर क्यू आई है, ठीक है। और आपके पास जो दूसरा मतलब इंटरवल है 2 3, इसमें आपके पास दूसरा रैशनल नंबर होगा क्यू जे, ठीक है। क्योंकि आपके पास इंटरवल डिसजॉइंट है तो आपके पास जो रैशनल नंबर्स होंगे वो भी डिसजॉइंट होंगे, यानी कि क्यू आई बिलोंग करता है टी आई में से, यानी कि जिसको मैंने नाम दिया था इंटरवल 0 1 का। ये मैं आपको जस्ट समझाने के लिए इंटरवल दे रही हूँ अपनी मर्जी से, ठीक है। आप कोई भी इंटरवल दे सकते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए थ्योरम को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है, ठीक है। और दूसरा आपके पास जो रैशनल नंबर है वो क्या है, क्यू जे है, जो कि टी जे में से बिलोंग करता है। और नेक्स्ट हम जो है वो डिफाइन करते हैं मैपिंग। मैपिंग के साथ ही डिफाइन करते हैं कि एफ सच दैट टी आई, जो आपके पास फैमिली ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट इंटरवल्स हैं वो किस पे मैप कर रहे हैं, वो क्यू पे मैप कर रहे हैं, यानी कि रैशनल नंबर्स पे मैप कर रहे हैं। तो एफ ऑफ टी आई इक्वल किसके होगा, क्यू आई के इक्वल होगा, और क्यू आई यहाँ पे क्या है, रैशनल नंबर है। देन एफ इज़ 1 1, नाउ it is also obvious that range of f is a subset of q। अब वो क्या बोल रहा है कि आपके पास ये जो फंक्शन है, ये जो मैपिंग हमने डिफाइन किया ये 1 1 है, और जो फंक्शन की रेंज है वो किसका सबसेट होगी, फिर क्यू का, यानी कि रैशनल नंबर का। क्योंकि हमने जो मैपिंग डिफाइन किया वो रैशनल नंबर पे डिफाइन की है, तो हमारे पास जितने भी फंक्शन के आउटपुट आएंगे, यानी कि जितने भी रेंजेस आएंगे, आंसर आएंगे, वो कौन से होंगे, वो रैशनल नंबर्स के होंगे। यानी कि जो फंक्शन की रेंज होगी, यानी कि जो फंक्शन हम जो इनपुट देंगे और हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर का होगा। यानी कि फंक्शन की रेंज क्या होगी, किसका सबसेट होगी, रैशनल नंबर का सबसेट होगी। और आपको पता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं, एज क्यू इज़ काउंटेबल। अगर क्यू काउंटेबल है तो रेंज ऑफ एफ, यानी कि ये जो रेंज ऑफ एफ है ये किसका सबसेट है, क्यू का। अगर क्यू काउंटेबल है तो रेंज ऑफ एफ भी आपके पास क्या होगा, काउंटेबल होगा, क्योंकि काउंटेबल सेट का जो सबसेट होता है वो भी काउंटेबल होता है, एंड सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। सो रेंज ऑफ एफ आपके पास क्या होगा, काउंटेबल होगा, क्योंकि काउंटेबल सेट का जो सबसेट होगा वो भी काउंटेबल होगा, क्योंकि क्यू आपके पास एक बड़ा सेट है और इसका आपने छोटा सा सबसेट लिया है। लाइक मैं कहती हूँ कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ क्यू। क्यू अगर जो है वो काउंटेबल है तो ए उसका छोटा सा सबसेट है, वो भी डेफिनेटली काउंटेबल होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास एफ जो है, रेंज ऑफ एफ आपके पास काउंटेबल है, तो टी आई आई बिलोंग कर आई में से आपके पास इक्विवेलेंट होगा रेंज ऑफ एफ के, क्योंकि रेंज ऑफ एफ बेसिकली क्या है, किसका सबसेट है, क्यू का। क्योंकि आपने चेक करना था जो आपके पास इंटरवल्स हैं वो किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए क्यू के। और अगर क्यू क्या है, किसका सबसेट है, रेंज ऑफ एफ का। तो अगर टी आई इक्विवेलेंट होगा रेंज ऑफ एफ के भी इक्विवेलेंट हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। तो टी आई आपके पास क्या होगा, काउंटेबल होगा। और आपने यही चेक करना था कि टी आई आपके पास काउंटेबल होना चाहिए, और आपने प्रूव कर लिया कि टी आई आपके पास क्या है, काउंटेबल है।
आई होप स्टूडेंट्स का आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप पे ऐड हैं वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप पे ऐड नहीं है वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स यहाँ पे आके हमसे किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब लेक्चर से रिलेटेड, ठीक है। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें। इसके अलावा अपने सारे के सारे क्लासमेट्स को वीडियो का लिंक शेयर भी किया करें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।